रिश्तों को शर्मसार करती हुई एक सच्ची घटना मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या रिश्ते इस तरह से घिरे हुए हो सकते हैं। लोग इतने ज़्यादातर अपने स्वार्थ में लिप्त हो सकते हैं और जब भक्षक ही रक्षक बन जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है और कितना बड़ा कर्ज चुकाना पड़ता है। एक बहुत बड़ा आंगन, वहाँ बहुत सारे लोग, आंगन में एक पिता और पुत्र के बीच संवाद चल रही है। पिता अपने बड़े पुत्र से माफ़ी मांग रहा है और बड़ा पुत्र है सबके सामने थप्पड़ मारता है और थप्पड़ों की बरसात कर देता है। सोचिए, एक पिता के को उसके बड़े पुत्र द्वारा थप्पड़ों से मारना लोगों के सामने। लोग आश्चर्यचकित हैं कि हुआ क्या है। ये एक संगीन अपराध की तरफ इशारा था। एक बहुत बड़ी अपराध हो चुकी थी जिसकी रिश्तों को चोटिल किया था, खून खून किया था। और ये अपराध हुई है उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, वहाँ पे। चलिए मैं विस्तृत से कहानी की तरफ आपको ले चलता हूँ, जो कि सच्ची घटना है। एक परिवार में दो पुत्र, हस्बैंड वाइफ, यानी माता पिता और दो बच्चियाँ। एक की उम्र 21 साल और एक की उम्र 14 साल है। दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी है और दोनों पुत्र अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली में जॉब करते हैं। दिल्ली के पास साथ सटे हुए होने के चलते अमरोहा में आना जाना लगा रहता है। घटना स्टार्ट होती है एक दिन। 14 साल की जो छोटी लड़की है वॉशरूम से निकल के आ रही होती है। थोड़े कपड़े शायद उसने पहन कम रखे होंगे। पिता उसे उस दृश्य में देख लेता है। देखता है तो उसके मन में लालच आ जाती है, व्यभिचार आ जाता है और वो अपनी पुत्री के साथ ही दुष्कर्म करने के बारे में सोचने लगता है। दिन बदलते जाता है, दिन बढ़ते जाता है। किसी न किसी बहाने से पुत्री को वो टच करते रहता है, उसको तरह तरह से इशारे करते रहता है, लेकिन लड़की समझ नहीं पाती है। एक दिन घर में बड़ी माँ और बड़ी बहन के नहीं रहने पे वो किसी शादी में गए हुए थे। पिता मौका पाके पुत्री को हवस का शिकार बनाना चाहता है। लड़की बार बार मना करती है कि नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन पिता एक नहीं सुनता और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो अपने पूरे शरीर को उसे समर्पित नहीं कर देती है। उसका बहुत ही भद्दे तरीके से बलात्कार करता है अपना ही पिता। अब ये सिलसिला जो है दिन पर दिन लागू हो जाती है। जब मौका मिलता है पिता उसके साथ जबरदस्ती कर देता है और जबरदस्ती करने के साथ साथ उसे पीटता भी है, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि ऐसी किसी भी साथ को मैं दे सकूं, क्योंकि वो खुद का पिता था। लेकिन मजबूरी में ऐसा उसे करना पड़ता है। जब भी पिता आता है तो चाहता है कि वो छोटी लड़की जो उसकी अपनी है उसकी नज़रों के सामने रहे, वही उसको चाय दे, वही उसको पानी दे, और लोग रह रहे हैं तो उसके इंटरनल पार्ट्स में भी छेड़छाड़ करता रहता है। एक बार क्या होता है कि सारे लोग घर में इकट्ठा हुए रहते हैं। बड़े भाई और भौजाई भी दिल्ली से आए हुए रहते हैं। बड़ा पुत्र बहनों से बहुत लगाव रखता था। बोलता है कि क्या है बाबू, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, क्यों नहीं बोलती, क्या कारण है जो तुम पहले से बिल्कुल बदल गई हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में। लड़की कुछ नहीं बताती है। वो अंदर ही अंदर टूटती रहती है, अंदर ही अंदर उसे गम खाया जा रहा होता है। अपनी माँ से बोलता है कि माँ, इसका ये हालत कैसे हो गया, ये क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ऐसा बिहेव करती है। बड़ी बहन जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऐसा चीज़ हो गया कि जो इतनी ज़्यादा ये टूट चुकी है। अपनी पत्नी और छोटी भाई की पत्नी से भी बोलता है कि पता करने की कोशिश करो कि क्या बात है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो भी दोनों बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अचानक बड़े भाई की नज़र छोटी बहन के पेट की तरफ जाता है। उसे अटपटा सा लगता है। वो सोचता है कि अरे, इसके पेट में ऐसा क्या हुआ है, थोड़ा सा उभार पता चल रहा है। माँ के पास जाता है। माँ से जाके बोलता है कि माँ, छोटी बहन के साथ क्या हुआ है, इसे तुम अपने ममता के द्वारा पता करने की कोशिश करो, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। इसके पेट में उभार पता चल रहा है, ऐसा क्यों। माँ भी कुछ देर के लिए
सोचती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बोलती है कि ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि पेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। माँ बुलाती है छोटी बेटी को और उसको गले लगा के अपना ममत्व दे के उससे पूछती है कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में। लड़की जोर जोर से फक के रोने लगती है। रोने के दरमियान वो बताती है कि माँ मेरे पिछले 1 महीने से पेट में बहुत जोर जोर की दर्द होती है, लेकिन मैं किसी से नहीं बताती हूँ और चुपचाप अपने आप सहे जाती हूँ। माँ बोलती है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। बड़ा भाई और माँ दोनों लेके जाते हैं उसे डॉक्टर के पास। गांव का ही डॉक्टर था। बोलता है देख के एग्जामिन करके कि लड़की गर्भवती है। लोग सन्न हो जाते हैं, लोग को विश्वास नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। घर आते हैं, घर दबाव डाल के पूछने पे वो अपने पिता का नाम नहीं बताती है, कि पूछते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन किया है तुम्हारे साथ ऐसा, वो नहीं बताती है। लेकिन फिर भी अंतिम में किसी तरह से वो बता देती है कि ये सारे चीज़ों का जो जड़ है खुद के पिता है। सबके आगे से कदमों से धरती हिल जाती है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। लोग अपने घर में इस तरह की बातें सुन के, आप एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। लोग कहाँ सेफ रहेंगे, लड़कियां कहाँ सेफ रहेंगी। आते हैं घर पे, वार्तालाप होती है डॉक्टर के पास। गांव से शहर जाने की सोचते हैं, ले जाते हैं वहाँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल सत्य है, ये 3 महीने की गर्भवती है। तो वो बोलते हैं कि इसका एबॉर्शन कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि जब तक पुलिस केस नहीं होगी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लोग को मना करने पे वो लोग सोचते हैं कि नहीं पुलिस केस नहीं करना है, घर की बात है, नहीं करनी है, बदनामी होगी। लेकिन डॉक्टर मानता नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद ये सारा सिचुएशन जान के पूछती है कि क्या किया जा सकता है। पुलिस अपने हाथों में ये केस ले लेती है और बोलती है कि मैं जहाँ तक नीरज मलिक जो कि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो इसकी छानबीन करने लगते हैं। क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव था, घर का था, पिता के द्वारा बलात्कार का था, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है उत्तर प्रदेश में। लोग आते हैं घर पे, पुलिस छानबीन भी करने लगती है। वही संवाद चल रहा होता है, पिता को पुत्र मारे इसलिए जा रहा था, पिता माफ़ी मांग रहा कि ये मेरी अंतिम गलती है, इसे माफ़ कर दिया, कर दो। लेकिन बड़ा लड़का है, बोलता है कि ये माफ़ी के लायक है ही नहीं, इसकी सज़ा तो मैं क्या दूंगा, ये तो कानून आपको सज़ा देगी। और उसे थप्पड़ मारता है। सोचिए, जब घर की चारदीवारी में लड़कियां सेफ नहीं हैं, अपने पिता के द्वारा इस तरह की दुष्कृत कर्म किया जाता है, उस लड़की की जिसने अपने पिता के गोद में खेल के अब नए नए सपने देखते हुए अब्बू का बड़ी होती है, वही उसे एक दिन रौंद देता है और लगातार रौंदता रहता है। उस लड़की की जिंदगी आगे क्या होगी? कौन उसके मानसिक स्तर को उठा पाएगा? क्या वो कभी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? क्या किसी पे वो दूसरे मर्द पे विश्वास कर पाएगी? पूरे समाज पे उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ वो दरिंदगी उसका खुद का पिता, उसका खुद का अब्बू कर चुका है। दोस्तों, इस स्टोरी का आपके साथ शेयर करने का मेरा एक और मात्र एक रीज़न है, आपको जागृत करना, आपको सचेत करना, किसी की भावना को प्रभावित करना या दुख देना की चेष्टा मेरी नहीं है। बस कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब ऐसे वारदात आपके आसपास हो रहे हैं, आपके घर में हो रहे हैं, तो आपको निस्संदेह कितनी सचेत रहनी है, कितना अपने आप को सब पे नज़र बना के रखनी है और कितना आपको समय रहते पुलिस से संपर्क कर लेना है। क्यों कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला से बड़ा अन्याय सहने वाला है। शायद वो लड़की 14 साल की थी, पहले अगर ये चीज़ बताती अपने घर में तो उसके साथ इस तरह से मानसिक शारीरिक बलात्कार नहीं होता। बस समझदार हैं, समझदार बने रहिए, अपने आप को चारों तरफ आंखें खोल के रखिए और
मैं आपको बहुत बहुत पूरे दिन की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।